प्यार लोगों को बदल देता है। कहते हैं प्यार अंधा आता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाला अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफ़ी नहीं होता, उस रिश्ते को प्यार का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर विनीता ने तन्मय से शादी की थी। विनीता और तन्मय एक दूसरे से प्यार करते थे। उनको रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों फैसला किया कि अब वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तन्मय के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। तन्मय के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान था मम्मी को मनाना। लेकिन विनीता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। विनीता ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर कह दिया था कि अगर तुझे उससे शादी करना है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात तन्मय को बताई थी। तन्मय ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ रहूंगा। विनीता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तन्मय से शादी नहीं करती हूँ तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं शादी करा देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तन्मय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। अगर वो तन्मय से शादी कर लेता तो कल को वो तन्मय के साथ खुश देख के घर लोग मान जाएंगे। तो विनीता ने फैसला किया कि वो तन्मय से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गई। उनके जीवन अच्छे से चल रहा था। फिर हुआ वो कि तन्मय जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गया। तन्मय की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तन्मय दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। विनीता ब्यूटी पार्लर चला रही थी। उससे जो पैसा मिलता था वो घर चला रही थी। विनीता उससे कितना समझाता था कि कुछ किया करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी की कौन सी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तन्मय उसे डांटकर चुप करा देता था। ये सब से विनीता भी बहुत परेशान थी। उसकी मम्मी पापा की याद भी आने लगा, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर जो आई थी, 1 महीना हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तन्मय रोज दारू पीकर आता और रोज घर पर हंगामा करता। विनीता भी अपनी हिसाब के तन्मय के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार विनीता ने तन्मय की नौकरी इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी विनीता तन्मय से प्यार से पेश आती थी। तन्मय विनीता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब विनीता से जो जितना होता वो सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में तन्मय ने देखा कि विनीता ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन उसने विनीता से बोला कि मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? विनीता ने तन्मय से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उससे तन्मय को दे दिया, जो 20,000 थे। तन्मय अगले दिन कहीं घर से बाहर गया बिना बताए, और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। विनीता बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना रहता। तन्मय ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। विनीता बोली, ठीक है। अगले दिन तन्मय
अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यह लेकर आया हूँ। तब विनीता को समझ गया कि तन्मय इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था, और ये स्टोर का काम में लगा हुआ था। फिर विनीता ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तन्मय ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तन्मय की मम्मी, बहन और विनीता बहुत खुश हुए। विनीता को अच्छा लगा कि तन्मय अब सब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तन्मय और विनीता दोनों अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही तन्मय के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्जा लौटा दिया। विनीता के प्यार ने तन्मय को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक खुशी परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भगवानों जिसमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुगाड़ की भावना को खूब भुलाकर उसके साथ जाने की प्रेरित करती है।